Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in today's video we will do the chapter first of unit 3 going places and the name of the chapter is come back soon. वैसे आपकी बुक की इंडेक्स के हिसाब से ये चैप्टर 5th है and this chapter is from your Mridang English textbook of class 2. Okay, so we will read the poem together and we will learn about different means of transportation. What is means of transportation? It means what are the different ways we use to move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कौन से means of transportation का यूज करते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम के थ्रू. So let us just see the first part of the chapter. पहले पार्ट में आप देख सकते हैं एक पोएम दी गई है जिसका नाम है Come Back Soon. First of all, let us just recite it together, then we will solve the exercise. Okay, so here we go. Let us just sing it together. Take a bus or take a train, take a boat or take a plane, take a bus or take a train, take a boat or take a plane, take a taxi, take a car, maybe near or maybe far, take a taxi, take a car, maybe near or maybe far, take a rocket to the moon, but be sure to come back soon. Take a rocket to the moon, but be sure to come back soon. But be sure to come back soon. So we have just read this poem together. Now let's move ahead with the exercise of this chapter. Okay, so what we are going to see, first we will see the sight words given in the chapter. कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं, एक एक करके उनको देखते हैं. तो पहला दिया हुआ है टेक. टेक मतलब होता है, अगर हिंदी में इसको बोले तो लेना. कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टेक. ओके, सो टू कैरी और मूव समथिंग टू अ प्लेस, किसी चीज को ले जाना एक जगह पर या अपने साथ कैरी करना, उसको हम टेक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक योर कोट विथ यू, अपने कोट को अपने साथ ले जाओ. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. इज क्या है? एक ये वर्ब है. वर्ब के बारे में आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे. इसका मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी. कुछ चीज अगर हो रही है प्रेजेंट में तो उसको हम इज बोलते हैं. हिंदी में हम वाक्य में है लिखते हैं, जैसे कि राम खाता है, तो है के लिए हम इज का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार, यह एक कार है. ओके, सो प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे हैं किसी चीज के होने की तो हम इज का यूज करते हैं. नेक्स्ट है द. द एक आर्टिकल है. आर्टिकल के बारे में भी आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे. यहाँ पर मैं द का सिर्फ एक यूज बता रही हूँ, इसके बहुत सारे यूज होते हैं. सो द इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग. ओनली वन ऑफ समथिंग मतलब किसी खास चीज की बात कर रहे हो जो कि एक है, या किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, तो हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, जैसे कि एक सन है, एक किसी मून की बात कर रहे हैं हम, राइट. अगर हम बोले द कार, मतलब एक पर्टिकुलर कार की हम बात कर रहे हैं. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट है हमारा और. So or used in a list of possibilities or choices. हमें choices है, हमें बहुत सारी possibilities है, उनमें से हमें अगर कुछ choose करना है तो हम और का use करते हैं. For example, you must decide whether you will go by train or by plane. आपको decide करना होगा कि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं या प्लेन से जाना चाहते हैं. तो और यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि दो चॉइसेस हैं. नेक्स्ट है हमारा टू. टू सबको पता है, टू का मतलब होता है दो, तो इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है. नेक्स्ट है मे बी. मे बी का मतलब होता है द सेम एज परहैप्स. परहैप्स का मतलब होता है शायद. फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी वेटिंग फॉर अस, वह शायद हमारे लिए वेट कर रहा होगा. Now let's see the next part. So we have completed the sight words. Now we will see the new words. Some new words are there in the chapter. So let's see. So first we have learnt about train. ओके, ट्रेन के बारे में हमने जाना. ये एक ऐसा व्हीकल है जो बहुत सारे पैसेंजर्स को, गुड्स मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. देन वी लर्नड अबाउट बोट. बोट क्या होता है? जैसे ट्रेन के बारे में हमने जाना कि अगर लैंड पे, जमीन पे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और दूर का सफर है और बहुत सारे पैसेंजर्स को लेकर जाना है तो हम ट्रेन का यूज करते हैं. ऐसे ही अगर पानी के रास्ते से होकर जाना है तो हम बोट का यूज करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट है प्लेन. अब पानी के लिए हमने बोट देख लिया. एयरवे हमें अगर जाना है, एयरवेज को यूज करके जाना है,
हवा के रास्ते से जाना है तो हम प्लेन का यूज करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एरोप्लेन हियर, राइट? नाउ नेक्स्ट इज टैक्सी. टैक्सी इज अदर एग्जांपल ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट अगर यूज करना है तो टैक्सी उसका एक और एग्जांपल है. Okay, so taxi is another example of land transport, as you can see here. Now the next is near. Near का मतलब क्या होता है? Not far away in time or distance or close. बहुत दूर नहीं होना, डिस्टेंस में या टाइम में, बहुत पास की किस चीज की बात कर रहे हो तो हम नियर का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बिग पार्क नियर माई स्कूल. एक बहुत बड़ा पार्क मेरे स्कूल के पास में है, तो पास मतलब नियर. ओके, नेक्स्ट इज रॉकेट. रॉकेट अ व्हीकल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रैवल इनटू स्पेस. जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ऐसे अगर हमें स्पेस में जाना है तो हम रॉकेट का यूज करेंगे. ओके, सो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे. अब हमें नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है लेट अस स्पीक. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हमें करने हैं. एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय बस और ट्रेन? क्या आप कभी बस और ट्रेन से ट्रैवल किए हैं? तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आंसर दे रही हूँ. हर क्वेश्चन का आंसर आपको अपने हिसाब से देना है. तो मेरा आंसर है यस, आई हैव ट्रैवल्ड बाय बोथ बस एंड ट्रेन. हाँ, मैं बस और ट्रेन दोनों से ही ट्रैवल कर चुकी हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड यू गो? अब आप बस या कार से गए हैं तो गए कहाँ पर? तो मेरा आंसर है आई वेंट टू माई विलेज बाय ट्रेन. मैं अपने गांव गई थी या गया था ट्रेन का यूज करके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे? जब आप जा रहे थे तो रास्ते में आपने क्या खाया? सो माय आंसर इज आई एट फूड मेड बाय माय मदर. जो मेरी मम्मी ने खाना बनाया था वही हमने खाया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो? आप गाड़ी से जब जा रहे थे तो आपने खिड़की से क्या क्या चीजें देखी? सो माय आंसर इज आई सॉ ट्रीज एंड विलेजेस फ्रॉम द विंडो. मैंने बहुत सारे गांव देखे, पेड़ पौधे देखे खिड़की से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एल्स वेंट विद यू? आपके साथ और कौन कौन गया था? तो आंसर है आई वेंट विद माय पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिड यू हैव फन? शेयर इट विद द क्लास. क्या आपको मजा आया रास्ते में जाते वक्त, ट्रेन से या बस से? अगर हाँ या ना तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए. तो माय आंसर इज यस, आई हैड अ लॉट्स ऑफ फन. आई सॉ ब्यूटीफुल प्लेसेस ड्यूरिंग माय जर्नी. मैंने अपने जर्नी में बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह देखी और मैंने बहुत सारा फन किया. ये सारे मेरे आंसर्स थे. आपको अपने हिसाब से आंसर्स बताने हैं. Okay, so we have completed this part. In the next part of the chapter, here it is given let us listen. हमें एक पोएम दी गई है again और हमें उसको सुनना है. Okay, now let's see and sing the poem together. Everybody stop, everybody stand, everybody sit and raise your hand. Everybody stop, everybody stand, everybody sit and raise your hand. Everybody jump, everybody run, everybody stop, oh what fun. Everybody jump, everybody run, everybody stop, oh what fun. So we have completed this beautiful poem. और इस poem में we have learned about different action words. For example, we learned about stop. Stop means रुकना. We learned about stand. Stand means खड़े होना. Sit. Sit means बैठना. Raise your hand मतलब अपने हाथों को ऊपर करना या खड़ा करना. Next is we learnt about jump. Jump means कूदना. We learnt about run. Run means दौड़ना. And stop, I told you, रुकना. Okay, and fun means enjoy करना. Okay, so we have learnt about different action words. Now let's move ahead with the exercise. So in next part it is saying let us draw. What we have to draw here? We have to draw the vehicle that you like the most. जो भी गाड़ी आपको सबसे अच्छी लगती है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है. जैसे मैंने यहाँ पर एक कार ड्रॉ करने की कोशिश की है. वेरी सिंपल, राइट? ऐसे आपको भी अपने तरफ से ड्रॉ करने का ट्राई करना है. नेक्स्ट पार्ट है लेट अस राइट. इस पार्ट में कुछ व्हीकल्स के नाम दिए गए हैं जैसे बस, कार, एरोप्लेन एटसेट्रा, राइट? हमें इनको डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में. ओके, लिस्ट बनानी है 3 ग्रुप्स में. ऐसे व्हीकल्स को अलग लिखना है जो लैंड के
वेज से जाते हैं जो लैंड को यूज करके चलते हैं, एयरवेज के लिए अलग लिस्ट बनानी है और वाटरवेज के लिए अलग लिस्ट बनानी है। ओके, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें दिया गया है बस। जब हम लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, धरती पे चलने वाला एक व्हीकल है, तो बस को हम कहाँ लिख देंगे, लैंड वाले लिस्ट में लिख देंगे, राइट। ऐसे ही बाकी के व्हीकल्स को देख लेते हैं। तो सेकेंड है हमारा कार, तो कार कहाँ चलता है, लैंड पे, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। फिर है एरोप्लेन, एरोप्लेन एयरवेज का पार्ट है तो एयर के नीचे आ जाएगा। ट्रेन लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है तो यहाँ आ जाएगा। जीप लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है तो ये भी यहाँ आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है शिप। शिप किसका पार्ट है, वाटरवेज का। पानी के रास्ते से जाना हो तो हम शिप का यूज करते हैं, तो शिप भी यहाँ आ जाएगा। फिर बोट भी वाटर ट्रांसपोर्ट है तो ये भी यहाँ आ जाएगा। बाइसिकल, साइकिल हम कहाँ चलाते हैं, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है तो लैंड के इस नीचे आ जाएगा। फिर है हेलीकॉप्टर, ये हम एयरवेज का पार्ट है तो यहाँ लिख देंगे। ओके, फिर ट्रक लैंड ट्रांसपोर्ट यहाँ आ जाएगा। फिर है यॉट, यॉट आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है और ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट है तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर है कार्ट, कार्ट भी लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। फिर है राफ्ट, राफ्ट भी जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। फिर है टैक्सी, टैक्सी लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है और ट्रैक्टर भी लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ये खेत में काम आता है। सो हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया है सारे व्हीकल्स को 3 पार्ट में, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो वी हैव डन विद दिस पार्ट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट पार्ट। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी कैन सी, लेट अस स्पीक। हमें यहाँ पे वॉवेल साउंड यू से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यू को कैसे प्रोनाउंस करना है वो हम सीखने वाले हैं। ओके, अब वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले वीडियोस बना रखी हैं, आप पिछले चैप्टर्स में देखेंगे तो ये वहां पर भी था, तो आप एक बार उस चैप्टर को देख सकते हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को क्लियर करने के लिए। ओके, इस पार्ट में हम जानेंगे यू को कैसे प्रोनाउंस करना है। यू एक वॉवेल है। ओके, अब यू का जो साउंड होता है उसको हम अ साउंड बोलते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी प्रोनाउंस यू। सो सबसे पहले दिया हुआ है एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, इसको हम उम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, अम्ब्रेला बोलेंगे। तो यू का साउंड क्या हो गया, अ। फिर है अ ट्रक। ओके, तो TRUCK, तो यू को हम अ पढ़ेंगे, ट्रक, ट्रुक नहीं पढ़ेंगे, ट्रक। फिर अ डक, डुक नहीं पढ़ेंगे, डक पढ़ेंगे। ओके, तो यू का साउंड क्या हो गया, अ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है अ जग। ओके, JUG, जग, जुग नहीं पढ़ेंगे। फिर अ मग, MUG, मग। फिर अ कप, CUP, कप। तो यू का क्या साउंड हो गया, अ। लेट्स सी द नेक्स्ट, अ बस, BUS, बस। अ रग, RUG, रग। फिर है अ हट, HUT, हट, हट यानी झोपड़ी, यहाँ पे हुट नहीं होगा, हट होगा। ओके, सो यू का साउंड है अ। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी के चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।